हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि मैंने बनाया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स का जो एक टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, और मैं आपको इसके सिंपल डेरिवेशन बताऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सबसे आसान तरीका। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे आसान तरीके से इसकी जो डेरिवेशन होती है, एक्सप्रेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और वो समझाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में लगेगा, पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रेंड्स पहले आते हैं हम वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी का सबको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी या स्पीड कह देते हैं। अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये भी क्या होगी, वेलोसिटी या स्पीड ही होगी। तो होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सिंपली फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे हमने इसे क्या माना है, कंडक्टर माना है। कोई भी कंडक्टर होता है उसमें क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो रैंडमली इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर में क्या आता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो रैंडमली इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होती ही होगी, अपनी वेलोसिटी होगी। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो कंडक्टर है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो जब हम क्या करते हैं, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जब हम उसे ऑपोजिट चार्जेस के अंदर रखेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मेरे पास ये क्या पूरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो होता क्या फ्रेंड्स, जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू कर जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि इधर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर जाएंगे। क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। इसी कारण से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे, और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ लगा होगा, फिर से समझाता हूँ। सिंपली होता क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे उल्टी डायरेक्शन में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के, वो ड्रिफ्ट करना या फिर मूव करना शुरू कर जाते हैं। और जिस वेलोसिटी से मूव या ड्रिफ्ट करते हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। फ्रेंड्स फिर से समझा रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, मैंने कंडक्टर को क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। जब मैं इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, मुझे पता कि कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट क्या है, नंबर ऑफ क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास ये जो मैंने बनाया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जब अगर आप देखें अट्रैक्शन की तरफ से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या, एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर, जब वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कि कंडक्टर को जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाते हैं, और वो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसे ही हम सिंपली क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या शिफ्ट कर रहे हैं, और जिस एवरेज स्पीड के साथ वो इधर शिफ्ट कर रहे हैं उसी एवरेज स्पीड या उसी एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक सिंपल से एक्सप्रेशन की तरफ। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कि जब हमने क्या किया, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करेंगे, और जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एक एक्सप्रेशन, मतलब सिंपली हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसकी डेरिवेशन करेंगे। सिंपल सी डेरिवेशन है, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि इसकी डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अगर पूछूं, हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। एक हमारे पास होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक हमारे पास होती है s इक्वल्स टू
ut प्लस 1/8 स्क्वायर, और एक हमारे पास कौन सी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हमारे पास तीन क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर हम सबसे पहले जो मैंने आपको बोली v इक्वल्स टू u प्लस at, उस पर ध्यान दे तो क्या होती है हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है ना फ्रेंड। ये हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। अब हमने क्या करना है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। सिंपली हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, चाहे वो ड्रिफ्ट हो या कोई हो। हम क्या करेंगे, मान लो अगर मैं उससे थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ इस इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या होगा, v की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखूँ तो v और उसके साथ क्या लग जाएगा d। vd किसे शो कर रहा है कि ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब हम बात करूँ आगे u को मैं क्या करूँगा, एज इट इज क्या करूँगा, लिख लूंगा u एज इट इज, मैं नीचे लिख लूंगा, इसे मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। v को मैंने मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो आम वेलोसिटी है। v की जगह vd लिख दूंगा और u की जगह एज इट इज u ही लिख दूंगा। प्लस आगे आए थे हम a, एक्सेलरेशन भी एज इट इज हमारे पास a ही आएगी। पर टाइम की अगर हम बात करें, इसमें जो हमारे पास टाइम है वो t है। बट जब भी हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, उसके अंदर जो हमने टाइम को मानना है वो हमने क्या मानना है, टो। आपने सुना होगा टो, जिसका साइन हमारे पास क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। vd इक्वल्स टू u प्लस a2, ये हमारे पास क्या है, इसकी थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगी। अब हमें करना है क्या, सिंपली इसमें से u और a मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली। और उससे हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, एक एक्सप्रेशन सिंपली बन जाएगा। सबसे पहले हम आए थे vd, जो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और u। अगर हम बात करें u की फ्रेंड्स, तो लिख लेते हैं, vd की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे आएगा। u की अगर हम बात करें, इनिशियली वेलोसिटी उसकी थी, इनिशियली वो क्या होगा, रेस्पेक्ट इसके लिए इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या है, जीरो वेलोसिटी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इनिशियली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, हमने क्या मानी, वो जीरो मानी, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। प्लस हमारे पास रह क्या गया, a इंटू टू। तो फ्रेंड्स बाकी सभी वैल्यूज हमारे पास हैं। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन के अंदर सिंपली हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए कि कितनी स्पीड पे एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब सिंपल हमने किया कि हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में मॉडिफाई किया। कैसे, हमने v की जगह vd लिख दिया, जो डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, u एज इट इज लिख दिया, a भी एज इट इज लिख दिया, बट टाइम की जगह हम इसमें क्या लिखेंगे, टो लिखेंगे, जो कि ये होता है, ठीक है ना। अब vd की वैल्यू में फाइंड करनी है, वो तो ऐसे ही आएगा। u की अगर हम बात करें, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो, इसलिए उसकी जगह क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। प्लस a इंटू टू, इसका मतलब हमें तो वो एज इट इज आएगा क्योंकि टाइम इंटरवल है कुछ ना कुछ। बट हमारे पास वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको पूछूं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। अगर आपको पता हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, F अपॉन Q, ठीक है ना। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है यही होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, ठीक है ना। E इक्वल टू F अपॉन Q, मतलब E इक्वल टू F अपॉन Q की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है, सबको पता है इतनी बात। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, फोर्स की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसी फोर्स की वैल्यू को हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज कर देना है। कैसे, अब देखिए हमारे पास क्या, E इक्वल टू F अपॉन Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब हमें पता है। अब हम बात करें Q की, तो हमारे पास जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसमें Q किसके इक्वल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। हम चार्ज किसे मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ही मार रहे हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज कंसीडर नहीं किया हमने। मतलब हमारे पास E इक्वल टू F अपॉन Q था, अब हम Q की जगह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स E लिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, F अपॉन E बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास आया क्या, E इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, E, ठीक है ना, F अपॉन E। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करूँ F फोर्स की, तो फोर्स मेरे पास किसके इक्वल आएगी, E इंटू E, और साथ में मेरे पास नेगेटिव साइन क्या आएगा। आप कोई स्टूडेंट कहेंगे कि नेगेटिव साइन क्यों लगाया, तो फ्रेंड्स नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है कि जो हमारी फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही होता है, जो हमारे पास फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यही चीज शो कर रहा है कौन, हमारा नेगेटिव साइन। इसका मतलब हमारे पास फोर्स की वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन चाहिए। हम फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली हमने, हमें मेन चीज क्या चाहिए थी, एक्सेलरेशन। हमें पता है कि अगर हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल टू ma, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अगर हम बात करें F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, m इंटू a होता है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से a एज इट इज रखेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, F ओवर m बन जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करें F की, F की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, फोर्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वो पुट कर देंगे, नेगेटिव
फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव ई ओवर नेगेटिव ई, ये हमारे पास क्या फोर्स की वैल्यू जो मैंने पुट कर दी, और हमारे पास क्या हो जाएगा एम। ये मेरे पास क्या आ गई फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कैसे कैसे फाइंड आउट किया आपको समझ लग ही गया होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो मैंने आपको क्या कहा था, हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें इसे 1 मान लें, हमें इसमें इस वैल्यू को क्या करना है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इसमें क्या कर देना, पुट कर देना सिंपली। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। देखिए आप फ्रेंड्स, अब वैल्यू पुट करूंगा मैं इसमें, तो क्या बनेगा मेरे पास vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या, नेगेटिव ई ओवर एम इंटू क्या आएगा मेरे पास टो जो कि टाइम इंटरवल को डोनेट कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, vd फिर से अगर मैं बात करूं, प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ई टो ओवर एम आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की लास्ट एक्सप्रेशन आ गया, vd इक्वल्स टू नेगेटिव ई टो ओवर एम। ये हमारे पास किस वेक्टर फॉर्म, अगर इसे मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, vd इक्वल्स टू ई टो ओवर एम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दोनों वैल्यूज हैं, मतलब ये हमारे पास एक्सप्रेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल शुरू से समझाता हूं आपको क्या किया हमने। हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, और यहाँ पे v की वैल्यू आ रही है। मुझे क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मैंने मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए मैं v की जगह vd लिख लेता हूँ, जो शो कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक है ना। यहाँ मैंने d लिख दिया प्लस u इक्वल्स टू u, सॉरी u की जगह एज इट इज रहने दिया प्लस a, और टाइम की जगह मैंने इसमें क्या लिखा, टो लिखा। u की वैल्यू मेरे पास 0 है, vd की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, टो की वैल्यू एज इट इज टो ही रहेगी। तो वैल्यू मुझे किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन की। सारा कांसेप्ट एक्सेलरेशन पे ही टिका है। तो फ्रेंड्स, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की मैंने, मुझे पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे फोर्स की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि मुझे पता है F इक्वल्स टू m में होता है। सबसे पहले मुझे फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में फाइंड आउट की। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, E इक्वल्स टू F ऑन Q होता है। तो इसमें हमारे पास Q की वैल्यू यानी कि चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब E इक्वल्स टू F ऑन E हो जाएगा। E इक्वल्स टू F अपॉन E हो गया, जैसे जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। फोर्स की वैल्यू किसकी लाई, E इंटू E, हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है ना। अब फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो जब मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई तो मुझे पता है एक्सेलरेशन निकालनी है, और फोर्स और एक्सेलरेशन में तो हमें रिलेशन पता ही है, F इक्वल्स टू m में। इसका मतलब फोर्स इक्वल्स टू m मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू निकालूं तो मेरे पास F ओवर m हो जाएगा। अब मुझे फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, नेगेटिव ई ओवर m। मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। अब मैं ऐसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठाकर क्या करूंगा, या फिर जो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन पहले बनाई थी उसमें एक्सेलरेशन वैल्यू पुट कर दूंगा। सिंपली हमारे पास एक्सप्रेशन j बन जाएगा, vd इक्वल्स टू नेगेटिव ई टो ओवर m। इसका मतलब कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, e पे डिपेंड कर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। e कैपिटल E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो का मतलब कितना टाइम इंटरवल है, कितना टाइम उसे लगा ड्रिफ्ट करने में, और साथ में ओवर m, इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड कर गया। इसका मतलब फ्रेंड्स, ये हमारी सिंपल सी क्या थी, डेरिवेशन थी किसके ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। आप आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर से समझा देता हूँ एक बार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन। जिसके कारण होता है जब उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिस स्पीड से वो मूव करते हैं या जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उल्टी डायरेक्शन में, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर फोर्स से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना मॉडिफाइड फॉर्म में, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन में चप्पले उतारिए और घंटी बजाकर आ जाइए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जरूर, और लाइक शेयर कमेंट जो करना जल्दी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बाबू स्वर्ग